मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। 17 नवंबर का जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए आप साइंस को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे होंगे, क्योंकि बिना साइंस के सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है ग्रुप डी में। आपको पता है कि मैं आपको 10 से 12 मिनट में एक ऐसा टॉपिक करवाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर सवाल देखने को मिलेगा, तो आप सभी का काम है अच्छे से वीडियो के लास्ट तक बने रहना और साइंस के इस प्रीवियस ईयर सवाल में आप सभी का बने रहना अंत तक। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। तो पहला सवाल है, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है टेलेक्स। नेक्स्ट है, हेनरी बैकुलर किसकी खोज से संबंधित है? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता खोज से संबंधित है, हेनरी बैकुलर वैज्ञानिक है और रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन पर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उदाहरण है। अगला है सवाल 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिक यूरेनियम की परिष्कृत कराने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उसके काम को क्या कहा जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, प्लाज्मा जो एक रक्त का एक घटक है वह है द्रव। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण नाक। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो गांधी युग और विटामिन के जितने भी प्रश्न बनते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट है, रेडो के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड का शॉर्टकट किंजू संयोग करती है? Ctrl+Shift+Z। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 1916 की थीम थी, तो इसका सही जवाब होगा वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास की फसल। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य को विभवांतर कहा जाता है। तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट सवाल है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। भोजन नली की दीवार। अगला है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? क्रामाकुंचन गति कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा में पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। अगला सवाल है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण। तो इसका राइट आंसर होगा सतत विकास के अध्ययन स्थल को जैव मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सा संयोजक कुंजियों की प्रयुक्त होती है? तो Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। अगला है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। समुद्र जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। किस गैस को एस्ट्रेजन गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जीनन को मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रम्बल के मेलोमीज।
साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहा परमाणु भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? स्तनपायी के उदाहरण है। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य है? बाइनरी डिजिट, बीट। नेक्स्ट है सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है? अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। याद रखिएगा आप सभी। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है कौन सा एक स्पेक्ट्रोफ है? तो सही जवाब होगा उकरमुत्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है संवेग। NH4 का होल टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। ओक्टेक्स वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम। प्रतिरोध के SI इकाई है ओम। इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध के SI इकाई क्या होता है? ओम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तल दर्पण का है। याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। इसका सही जवाब होगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन इसका सही जवाब होगा। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभेज्योति। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? तो CO2 गैस उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर। इस पर निकाल सकते हैं जिसमें KLm के परमाणु में 2 होता है, निकालकर आप निकाल सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी याद रखिएगा 2, 8, 18 और 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।